ये सवाल आज हर उस माँ बाप के दिल में एक टीस बनकर उठता है जिन्होंने अपनी संतान को अपनी आंखों का तारा समझा, जिन्होंने अपनी हर सांस, हर कमाई और हर सपना सिर्फ इसलिए न्योछावर कर दिया ताकि उनके बच्चे एक बेहतर कल देख सकें। अपनी छोटी छोटी खुशियों और जरूरतों को भूलकर उन्होंने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी की, इस उम्मीद में कि बुढ़ापे में यही बच्चे उनकी लाठी बनेंगे, उनका सहारा बनेंगे। उन्होंने अपने बच्चों की सफलता में ही अपनी जीत देखी, पर जब वही बेटे और बहू कह देते हैं अब आपको यहां जगह नहीं, जब जिस घर को उन्होंने खून पसीने से सींचा उसी घर के दरवाजे उन पर बंद हो जाते हैं, तो सोचिए उन पर क्या बीतती होगी। आखिर ऐसे बुजुर्ग माँ बाप के लिए कौन सा रास्ता बचता है? कहाँ जाए वो जब अपनी ही दुनिया पराई हो जाए और अपने ही बेगाने लगने लगे? आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि कलयुग की एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जो हमारे समाज को आईना दिखाती है। ये उस पीड़ा, उस संघर्ष और उस अटूट विश्वास की कहानी है जो हमें सिखाएगी कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। ये उस पीड़ा और उस उम्मीद की कहानी है जिसे सुनकर शायद आपका दिल भी भर आए और आपको एक नई दिशा मिले। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा दंपति रहता था, गंगाधर और उनकी पत्नी पार्वती। सारी जिंदगी खेतों में मेहनत करके उन्होंने अपने बेटे मोहन को पढ़ाया, बड़ा किया, शादी करवाई, घर दिलाया। लेकिन वक्त का पहिया घूमा और एक दिन बहू ने कहा, अब हमें अपनी जिंदगी जीनी है, इन बूढ़ों को कहीं और भेज दो। बेटा चुप रहा और अगले दिन वही बेटा अपने माँ बाप को घर से बाहर छोड़ आया। माँ बाप अब मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे थे, हाथ जोड़कर भगवान से बोले, हे प्रभु, हमने तो इन्हें अपने दिल से जन्म दिया था, क्या गलती हुई जो आज अपने ही पराये हो गए। और तभी मंदिर के अंदर से एक साधु निकले जिन्होंने दोनों को देखकर कहा, वत्स, दुख मत करो, आज तुम्हें मैं बताता हूं कि जब अपने ही घर से निकाल दें तो ईश्वर कौन सा रास्ता खोलता है। याद है रामायण का वो प्रसंग जब राजा दशरथ ने अपने ही पुत्र राम को वनवास दिया, वो भी केवल एक वचन और धर्म निभाने के लिए। पर क्या राम ने अपने पिता से द्वेष किया? नहीं, उन्होंने इसे नियति का विधान मानकर पूरी गरिमा से स्वीकार किया और अपने कर्म से पिता का नाम अमर कर दिया। सोचो, अगर राम को वनवास न मिलता तो क्या वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते? उनका संघर्ष ही उनकी महिमा का कारण बना। हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है, हमें भीतर से मजबूत बनाने आती है। साधु की वाणी में गंगा की धारा जैसी शांति थी। उन्होंने दुखी माता पिता को करुणा से देखा और अपना उपदेश जारी रखा। कभी कभी ईश्वर खुद हमें एकांत और कष्ट देता है ताकि हम दुनिया की मोह माया से ऊपर उठें और अपनी आत्मा के निकट आ सकें। जब घर के दरवाजे बंद हो जाए तो समझो कि ईश्वर के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। यह अवसर है स्वयं को जानने का, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का और भक्ति में पहले से भी ज्यादा लीन होने का। इसे सजा नहीं, साधना समझो। इस एकांत को अपनी शक्ति बनाओ, शिकायत को प्रार्थना में बदलो। वत्स, तुम्हारा रास्ता अब बदलेगा नहीं, बल्कि धैर्य और भक्ति का है। प्रतिशोध की भावना तुम्हें भीतर से खोखला कर देगी। क्रोध की अग्नि स्वयं को ही जलाती है। जो तुम्हें छोड़ गए उनके लिए भी मन में शुभकामना रखो। इसे स्वीकृति और आंतरिक शक्ति का मार्ग समझो, क्योंकि जब किसी का संताप और पीड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तब प्रकृति और ईश्वर स्वयं न्याय करते हैं। तुम अपना मन सेवा और भजन में लगाओ, दूसरों की पीड़ा हरने का प्रयास करो, तुम्हारी अपनी पीड़ा हल्की हो जाएगी। आत्मसम्मान को कभी मत खोना, ईश्वर की शरण में रहकर देखो, वहीं सच्ची शांति और अटूट बल मिलता है। और सच ही कहा था उन महात्मा ने। कुछ ही वर्षों में बेटा धनवान तो हुआ, पर उसके घर में कलह, बीमारी और अशांति ने स्थायी निवास बना लिया। वो अज्ञानी यह भूल गया था कि समृद्धि केवल धन से नहीं, संस्कारों और पुण्य से आती है। और जहां माता पिता का अपमान होता है, जहां उनकी आंखों में आंसू होते हैं, वहां लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। बेटे ने एक दिन देखा घर का वैभव मिट गया, व्यापार बंद हो गया और उसकी बहू भी घर छोड़कर चली गई। वो मंदिर पहुंचा, वहीं अपने माँ बाप को देखा जो अब भी साधु की सेवा कर रहे थे, शांत, संतुष्ट और दिव्यता से भरे हुए। बेटा रो पड़ा और उनके चरणों में गिर गया। बेटा, हमने तुझे क्षमा किया, क्योंकि क्रोध से नहीं, क्षमाशीलता से ही भगवान मिलते हैं। याद रखिए,
जब अपने ही घर से निकाल दें तो आकाश मत देखो, ईश्वर की ओर देखो। वो कभी किसी माता पिता को अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा धन है और उसका असर पीढ़ियों तक रहता है। जहाँ माता पिता का सम्मान होता है, वहीं ईश्वर स्वयं वास करते हैं। मैं महाभारत